2024 लोकसभा चुनाव के फाइनल और अंतिम चरण में बीजेपी के दो मजबूत सहयोगी दलों का असल इम्तिहान तो अब होना है, जिसमें यूपी बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर सीट से हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में है। दूसरा, सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर की साख इस चुनाव में दांव पर लगी है, क्योंकि भाजपा के गठबंधन में ओपी राजभर को एक ही सीट मिली है, जहां घोसी सीट पर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी है। ऐसे में आज हम इस रिपोर्ट में आपके सामने मिर्जापुर व घोसी सीट पर किस दल को हार जीत मिलने जा रही है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। वहीं जनता के बीच सर्वे के आधार पर जीत किसकी झोली में जाने वाली है, उसका खुलासा भी इस रिपोर्ट में करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दोनों हॉट सीटों का राजनीतिक गुणागणित क्या कहता है वो समझना होगा। बता दें कि 24 के इस रन में इस बार मिर्जापुर सीट पर अनुप्रिया पटेल को चुनौती देने के लिए यहां सपा ने बीजेपी से ही आए रमेश चंद्र बिंद को मैदान में उतारा है, तो वहीं बसपा से मनीष तिवारी, इसी तरह घोसी सीट पर सुभाषपा अध्यक्ष प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी हैं, जिनके सामने सपा ने राजीव राय और बसपा से बालकृष्ण चौहान मैदान में हैं। इस वक्त अनुप्रिया पटेल और अरविंद राजभर दोनों ही अपनी अपनी सीट पर जातीय चक्रव्यूह में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि मिर्जापुर लोकसभा सीट से अनुप्रिया पटेल लगातार 2 बार चुनाव जीतने में सफल रही है, लेकिन दोनों ही बार बीजेपी के सहयोग से संसद पहुंची है। अब तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को संसद भेजने के लिए घोसी लोकसभा सीट पर डेरा जमाए हुए हैं। बीजेपी के दोनों सहयोगियों का सियासी आधार ओबीसी वोटों के बीच है। अनुप्रिया पटेल की पकड़ कुर्मी समुदाय के बीच है, तो ओम प्रकाश राजभर की राजभर वोटों के बीच अच्छी पकड़ है। लेकिन इस बार सपा ने दोनों ही सीट पर मजबूत सियासी चक्रव्यूह रचा है। जहां राजभर बनाम राय की लड़ाई घोसी में नजर आ रही है, तो मिर्जापुर में अनुप्रिया बनाम बिंद के बीच मुकाबला है। बता दें कि बीजेपी से टिकट कटने के बाद भदोही के मौजूदा सांसद रमेश बिंद को सपा ने मिर्जापुर से उतार दिया है। बसपा ने दलित ब्राह्मण केमिस्ट्री बनाने के लिए मनीष तिवारी को उतारकर अनुप्रिया को घेरने की कोशिश की है। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार अनुप्रिया की जीत उतनी आसान नहीं जितनी पहले के 2 चुनाव में थी। रमेश बिंद मल्ला समुदाय से आते हैं, तो मनीष तिवारी ब्राह्मण समाज से है। वहीं मिर्जापुर में बिंद समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में हैं। यहां मल्ला समुदाय से आने वाली फूलन देवी को 2 बार सपा के टिकट पर मिर्जापुर से जीत मिल चुकी है। इसके चलते ही माना जा रहा है कि सपा ने मल्ला समाज से आने वाले रमेश बिंद को उतारा है, लेकिन यह सीट कुर्मी बाहुल मानी जाती है। इसके चलते ही अपना दल एस अनुप्रिया पटेल के लिए मुफीद रही है। बीजेपी ने कुर्मी समाज के सियासी समीकरण को देखते हुए मिर्जापुर सीट अनुप्रिया पटेल को दी। 2014 और 2019 में पीएम मोदी के नाम और कुर्मी वोटरों के सहारे अनुप्रिया पटेल ने जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार उनके लिए सियासी चुनौती बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि सपा से रमेश चंद्र बिंद, जो मल्ला यादव मुस्लिम समीकरण के साथ साथ ओबीसी और दलित वोटों को भी साधने की कवायद में है। बसपा से उतरे मनीष तिवारी दलित ब्राह्मण वोटों के भरोसे है। पिछले दिनों अनुप्रिया पटेल का कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ दिए गए बयान के बाद उनके समर्थकों की नाराजगी उनके लिए चुनौती पेश कर सकती है। इस सीट पर ठाकुर वोटों की भी संख्या अच्छी खासी है, जो बीजेपी का कैडर वोट बैंक होने के नाते पिछले 2 चुनाव में क्षत्रिय अनुप्रिया के साथ रहे, लेकिन ताजा सियासी बयानबाजी के चलते उनमें थोड़ी नाराजगी दिख रही है। मिर्जापुर क्षेत्र में ब्राह्मणों के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले ललितेश पति त्रिपाठी इंडिया गठबंधन के साथ है, जिसके चलते ब्राह्मणों का एक तबका सपा के साथ जा सकता है।
मिर्जापुर सीट पर स्वर्ण वोटर अगर अनुप्रिया पटेल से छिटकता है तो उनके लिए बिंद को मात देना आसान नहीं है। चुनावी जंग अनुप्रिया और रमेश बिंद के बीच सिमटती दिख रही है। बसपा के मनीष तिवारी अगड़े वोट बैंक में सेंध लगाते नजर आ रहे हैं। हालांकि दलित वोटों का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं दिख रहा। अगर बसपा उन्हें साधने में कामयाब रही तो हार जीत का अंतर कम हो सकता है, जबकि सपा आरक्षण खत्म करने और संविधान के मुद्दे पर इन्हें समझाने और रिझाने की कोशिश में जुटी है। उधर मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट पर योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। घोसी से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में हैं, जबकि सपा ने राजीव राय के सहारे भूमिहार दांव खेला है। बसपा के नोनिया समुदाय से आने वाले पूर्व सांसद बाल कृष्ण चौहान हैं। इस तरह से घोसी सीट का चुनाव जातीय समीकरणों पर आकर टिक गया है। हालांकि बदले समीकरणों में राय और राजभर के बीच सिमटी इस जंग में ओम प्रकाश राजभर की साख दांव पर आ गई, लेकिन जातीय बिसात पर पूरा चुनाव सिमटा हुआ नजर आ रहा है। स्वर्ण और राजभर वोटों के सहारे ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को संसद भेजने के लिए सपना संजोए रखे हैं, लेकिन सपा के राजीव राय के उतरने से स्वर्ण वोटर उनसे छिटकता हुआ नजर आ रहा है। राजीव राय के जरिए सपा ने घोसी सीट पर स्वर्ण वोटों ही नहीं बल्कि यादव मुस्लिम समीकरण भी साधने का दांव चला है। महेंद्र राजभर भाजपा का दामन छोड़ सपा के साथ खड़े हो गए। इस क्षेत्र में महेंद्र का अपनी बिरादरी पर बड़ा प्रभाव माना जाता है। इस घटना से भी सुभाषपा की चुनौती बढ़ी है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी की मौत में आरोपों के एंगल ने भी यहां की राजनीति गरमा दी है। मऊ और घोसी विधानसभा क्षेत्र में मुख्तार अंसारी के परिवार का असर है। मऊ से बेटा अब्बास अंसारी सुभाषपा के सिंबल पर विधायक है, लेकिन उनका परिवार अब सपा के साथ है। मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने अखिलेश यादव घर तक गए थे, इसलिए सपा इसे मुस्लिम वोटों की गोलबंदी के अवसर के तौर पर देख रही है। मुख्तार के मुद्दे पर प्रतिक्रियात्मक ध्रुवीकरण होने के आसार है। बसपा ने पूर्व सांसद बाल कृष्ण चौहान को उम्मीदवार बनाकर पिछड़े वोटों में बंटवारे की राह खोल सुभाषपा के लिए संकट और बढ़ा दिया है। घोसी लोकसभा सीट पर राजभर बिरादरी प्रभावी भूमिका में है। ओपी राजभर ने पिछले दिनों बिच्छेलाल राजभर को एमएलसी बनाकर अपने जातीय समीकरण को दुरुस्त करने की कोशिश में जुटे थे। सुभाषपा भले ही बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के स्वर्णों के खिलाफ दिए गए बयान उनके लिए टेंशन बन गए हैं। विपक्ष उन बयानों को लेकर स्वर्ण मतदाताओं में सेंधमारी की कोशिश में जुटा है। हालांकि राजभर के साथ ही बीजेपी के नेता स्वर्णों को समझाने में जुटे हैं, लेकिन चुनाव तक कितना साधने में सफल रहते हैं उस पर ही उनके जीत की उम्मीद टिकी हुई है। यादव और मुस्लिम पूरी तरह से राजीव राय के साथ लामबंद नजर आ रहा है। वहीं भूमिहार और स्वर्ण वोटों में सेंधमारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बसपा से उतरे बाल कृष्ण चौहान नोनिया और दलित केमिस्ट्री बनाने में जुटे हैं। इसके चलते ओम प्रकाश राजभर के बेटे की राह में काफ़ी मुश्किलें दिख रही है। इसलिए घोसी सीट पर ग्राउंड से मिल रही रिपोर्ट के अनुसार सपा के राजीव राय चुनाव जीत सकते हैं। इसके अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं मिर्जापुर में तमाम जातीय संकट के बीच भी अनुप्रिया पटेल को चुनाव में बढ़त मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसलिए यहां अनुप्रिया तीसरी बार हैट्रिक लगा सकती है। लेकिन इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।